अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू वंस अगेन फॉर ट्यूनिंग टू माय चैनल। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैंने बात की थी स्ट्रेस के ऊपर, दैट व्हाट इज़ स्ट्रेस ऑल अबाउट, कॉजेज़ क्या हैं उसके, सिम्टम्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म अगर स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज बॉडी के ऊपर हों तो क्या होता है, और एंड पे हमने ब्रीफली कुछ मैनेजिंग स्किल्स के बारे में भी डिस्कस किया था। दिस वीडियो विल बी particularly अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, if you haven't subscribed to my channel, please do that and hit the like button at the end of the video if you like the content. Also share with your friends and family so that they can also take benefit from the content that is provided in this video. Thank you. अच्छा, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि आपने देखा होगा कि हमारे आसपास जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हमारे सामने थ्रेट्स ने आना ही आना है। द ओनली थिंग इज दैट वी कैन आइदर अवॉइड देम और नो नॉट अवॉइड, वी कैन आइदर मिनिमाइज देम और वी कैन हैंडल देम इन अ बेटर वे। सो क्या कितना ही अच्छा होगा कि अगर हम इनको पॉजिटिव तरीके से हैंडल करें। What the research has proved that usage of certain words can have a major impact on the brain. So why not we stop calling problem as problem, rather call it as challenge? Because problem के साथ अगर आप देखें तो एक नेगेटिविटी एसोसिएटेड है, एक आपको नेगेटिव एनर्जी जो है वो फील होगी। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को चैलेंज कहना शुरू कर देंगे तो उसके साथ एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव बूस्ट जो है वो, एक पॉजिटिव विल अटैच हो जाती है। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स रादर कॉल द प्रॉब्लम्स एज सिचुएशन और चैलेंजेस। दूसरी चीज़, जब भी आपके सामने कोई ना कोई थ्रेट आती है तो उसको हैंडल करने के लिए आपके पास जो है वो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन क्या होता है कि आप उस सिचुएशन को टोटली रिमूव कर दें, यानी आप उस सिचुएशन को टोटली उस सिचुएशन से ही निकल आए। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप उसको चेंज कर दें। और तीसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें। लेट्स सपोज वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ द वर्क इन्वायरमेंट, और उस वर्क इन्वायरमेंट के अंदर आपके पास बहुत सारे स्ट्रेसर्स होते हैं। स्ट्रेसर नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल योर बॉस। स्ट्रेसर नंबर 2 मे बी योर सैलरी। स्ट्रेसर नंबर 3 मे बी योर पीयर्स, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैंने यहाँ पे 3 स्ट्रेसर जो है वो लिस्ट डाउन किए हैं। अब अगर इन 3 स्ट्रेसर में फॉर एग्जाम्पल मैं सैलरी लेती हूँ और सैलरी को मैं इस सिचुएशन के अंदर डालती हूँ, तो पहला ऑप्शन मेरे पास क्या है इसको रिमूव करने का कि आई शुड रादर switch to another job which is providing me more money. This is the option number 1. What's the option number 2? Option number 2 is to change that situation, that I ask my company for a salary raise. And the third option left with me is to accept that situation. ये 3 options हमारे पास होते हैं ना। So the point being is कि आपने किसी ना किसी तरीके से उस स्ट्रेस को जो है वो हैंडल करना है। अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पे बात कर लेते हैं। पहली चीज़ जो आप कर सकते हो दैट इज़ सेल्फ केयर। आपको अपने बारे में सबसे बेहतर पता होता है कि आपके लिए कौन सी चीज़ कितनी स्ट्रेसफुल है और आपकी बॉडी और आपके ब्रेन के ऊपर उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। सो अपना ख्याल आपने खुद रखना है, काम के पीछे पागल नहीं हो जाना। सेकेंड थिंग, डू द हार्डेस्ट थिंग फर्स्ट। जब भी आपको कोई टास्क मिले, फॉर एग्जाम्पल हम वर्क इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं, एंड यू हैव सर्टन टास्क टू हैंडल, तो कोशिश कीजिए कि पहले हार्डेस्ट जो काम है उसको पूरा कीजिए और बाद में जो लाइटर काम है उनको पूरा कीजिए। उससे होगा क्या कि आपका ब्रेन बिल्कुल फ्रेश होगा एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीट दैट टास्क इन अ मोर बेटर, इन अ मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव मैनर। तीसरी चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट, टेक ब्रेक्स। अब यहाँ पे ब्रेक्स से मेरा मतलब ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर आप रोज़ 8 घंटे का काम कर रहे हैं और 8 आवर्स में से आप 10 मिनट्स की ब्रेक लेते हो एंड यू नो take your cell phone in your hand and you start using Facebook or Twitter or any other social media, or you start talking to your friend. No. By break I mean कि आपने अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करना है। क्योंकि जब हम ये सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड का वही पार्ट्स फिर से काम कर रहे होते हैं जो इनिशियली पहले काम करने में जो हम काम कर रहे थे उसके अंदर वो इस्तेमाल हो रहे हैं। सो बेसिकली हमने उन पार्ट्स को जो है वो रेस्ट देनी है। सो बाय टेकिंग ब्रेक आई मीन कि आपने अपने ब्रेन को टोटली रिलैक्स करना है। गो टेक अ नैप,
क्लोज योर आईज और टोटली उस सिचुएशन से आपने अपने ब्रेन को निकाल देना है ताकि आपका ब्रेन रिलैक्स करे और वापस अपने पोजीशन पे आ सके। द नेक्स्ट थिंग इज पॉजिटिव सोचिए, हर चीज़ में से पॉजिटिविटी निकालने की कोशिश कीजिए। मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि अगर आपके ब्रेन के अंदर पॉजिटिविटी होगी ना तो नेगेटिविटी की जगह ही नहीं रहेगी। सो अपनी वाइब्स जो है उनको पॉजिटिव बनाइए, लोगों की तरफ एक पॉजिटिव नज़रिया आपका होना चाहिए, हर चीज़ में से उसके एडवांटेजेस ढूंढने की कोशिश कीजिए। और इसी के साथ एक पॉइंट अटैच्ड है कि जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं तो उसकी बिगर पिक्चर देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आपने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को नहीं देखना बल्कि एक बिगर पिक्चर को देखना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर स्टक इन अ प्रोजेक्ट एंड दैट्स रियली डिफिकल्ट, तो बजाय इसके कि आप उस प्रोजेक्ट को कंसिडर करो, यू शुड बी कंसिडरिंग द आउटकम्स ऑफ इट। कि हो सकता है आपको सैलरी रेज मिले, हो सकता है आपको कोई बोनस मिले, और हो सकता है आपको कोई और इंसेंटिव मिले। सो रादर फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, फोकस ऑन द बिगर पिक्चर ऑफ इट। देन देर आर सर्टन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज दैट यू कैन फॉलो, जो कि आपकी मेडिटेशनल कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं, ठीक है। देर आर मेनी एप्स दैट आर अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर और यू नो एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो। उन पर बहुत अच्छा और बहुत पीसफुल म्यूज़िक होता है जो कि वेन एवर यू आर स्ट्रेस्ड आउट आप उनको सुने और आप डेफिनेटली रिलैक्स फील करेंगे। लेकिन अगर आपका स्ट्रेस इन तमाम चीज़ों से भी आगे है तो फिर ये टिप्स एंड ट्रिक्स काम आने वाली नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ मैनेजमेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है। देन यू नीड टू गो एंड सी अ डॉक्टर, अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकियाट्रिस्ट बेस्ड ऑन योर सिचुएशन। सो हमारी सोसाइटी का एक और बड़ा अलमिया ये है कि हम डॉक्टर्स के पास उस वक्त जाते हैं जिस वक्त प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत एग्रीवेट कर चुकी होती है। सो ट्राई कि आप स्ट्रेस को बहुत शुरू से पकड़ें और इसको एग्रीवेट ना होने दें ताकि आपको ये सीरियस मेंटल और अदर बॉडी इलनेसेस में जो है वो मुब्तला ना करें और हम इसको बहुत ही रूट से जो है वो पकड़ लें। I hope today's video was useful for you. If it is, please don't forget to press the like button. Also, share it with your friends and family. I'll catch you in my next video. Till then, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।